नमस्ते स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की हिंदी का 4th लेसन। पाठ का नाम है राव की मटकी। यह एक कहानी है। गन्ने का उबला हुआ गाढ़ा रस, जिसे हम राव कहते हैं। चलिए हम कहानी का सारांश पढ़ते हैं। रज्जो अपनी माँ के गले में हाथ डालकर कहती है, माँ, सारे बच्चे नए नए कपड़े पहनकर मेला देखने जा रहे हैं। क्या मैं ये ओढ़नी ओढ़कर मेला देखने जाऊं, जो पूरी तरह से फट गई है, तार तार हो गई है। इस तरह रज्जो उस ओढ़नी को अपनी माँ को दिखाते हुए कहा। माँ ने कहा, बेटी, हमको किसी की नकल थोड़े ही करना है। वैसे भी इस वर्ष अपनी खेती चौपट हो गई है, कोई रोजगार नहीं है, तो फिर किस मुंह से उनसे कहा जाए। तेरे बापू को दुख होगा। वैसे भी ये छड़ियों का मेला है, कोई खास बड़ा मेला नहीं है। तुझे दशहरे में मैं अच्छी गबरून की ओढ़नी लाकर दूंगी। रज्जो ने कहा, नहीं माँ, मुझे तो आज ही चाहिए। और वह मचल गई, जिद करने लगी और रोते रोते सो गई। रज्जो के पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ बाप तन पेट काट कर बच्चों का मन रखते हैं, लेकिन हम ऐसे अभागे माँ बाप हैं जो तन पेट की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो मन कहाँ से रखेंगे। इस तरह रज्जो के पिता के आंखों में आंसू आ गए। फिर उनका ध्यान अचानक उस राव की मटकी की ओर गया, तो उन्होंने कहा, यह मटकी कल तुम बाजार जाकर इसे बेच आना और रज्जो के लिए ओढ़नी ले आना। तो उसकी माँ को भी थोड़ी राहत मिली। आस पड़ोस के सारे बच्चे मेला देखने चले गए, किंतु रज्जो मेला देखने नहीं गई। परंतु जितना दुख रज्जो को नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा दुख उसके माँ बाप को हुआ। रज्जो की माँ ने चने की रोटी और गुड़ मिलाकर उसके सामने रख दिया, तो रज्जो उसे खाने में इतनी खुश और मस्त हो उठी कि उसे वह मेला और तमाशा सब कुछ भूल गई। तब बच्चे मेला देखकर लौटे, तो उन्होंने रज्जो को खिलौने दिखाए। देखो रज्जो, मैं डुगडुगी लेकर आया हूँ, संतू चक्री लाया है। इस तरह वे और भी बच्चे कुछ कुछ खिलौने लेकर आए थे, और जीवन चक्री को कूद कूद कर उसे घुमाने लगा। तो रज्जो मुंह बनाते हुए कहने लगी, लाया होगा। वो कहने लगी, हमारे तो खूब सारा गुड़ रखा है, हमने तो गुड़ से रोटी खाई, क्या तुमने खाई? तो वो कहने लगा, लिए फिरती है गुड़, हमारे तो मटकों भरी राव रखी है, हम तो छाछ में डालकर रोज राव पीते हैं। तो क्या तुम पीती हो? हाँ, हम भी पीते हैं। तो कहने लगा, हाँ से पीती हो? कभी कभार तो तुम्हारी माँ हमारे यहाँ से छाछ ले जाती है। इस तरह वह उसे चढ़ाने लगा। तब रज्जो को सहन नहीं हुआ, तो वह रोती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और कहने लगी, माँ, जीवन मुझे चढ़ा रहा है कि हमारे घर से छाछ मांग कर पीती हो। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, उसके साथ मत खेला करो, गवई गाँव के लोग ऐसे ही एक दूसरे से जलते हैं। तो उधर से वे कहने लगे, रज्जो के पिता कहने लगे उसकी माँ से, क्यों बच्चों की बातों पर ध्यान देती हो?
भगवान ने चाहा तो अब की बार फसल अच्छी होएगी, अपना हाथ भी खुल जाएगा, हमेशा इस तरह ही थोड़ी नहीं तंगी बनी रहेगी। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। फिर रज्जो ने कहा कि माँ, सबके घरों में मटकों भरी राब रखी रहती है, क्या हमारे घर पर भी राब है? तो उसके पिता ने कहा, हाँ बेटी, उस कोने में एक राब की मटकी रखी है, उसमें राब है। तो उसने कहा देखें। तो उसने मटकी का मुंह खोला और उसमें एक उंगली डालकर चाट ली। मानो इतने में ही उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। फिर हाट के दिन रज्जो की माँ ने रज्जो की उंगली पकड़कर बाजार गई। तो रज्जो ने कहा, माँ, ये मटकी क्यों ले जा रही हो? तो उसने कहा, बेटी, ये मटकी बेचकर तुम्हें ओढ़नी दिलवाऊंगी। नहीं माँ, मुझे ओढ़नी नहीं चाहिए, मैं तो राब खाऊंगी। फिर जीवन कहेगा कि हमारे तो मटकों भरी राब रखी है। नहीं माँ, इसे मत बेचो, मुझे ओढ़नी नहीं चाहिए। बेटी, पेट का खाया कौन जानता है, तन पर जब ओढ़नी ओढ़ोगी तो सब कहेंगे, रज्जो ओढ़नी कहाँ से लेकर आई हो? इस तरह वे पहला उछलाकर आँखों को मसलते हुए उसे बाजार ले गई। बाजार की हर दुकान ने छान डाली, किसी ने भी 2 आने या 3 आने से ज़्यादा उस मटकी के दाम ना लगाए। किसी ने कहा, आजकल तो सभी के घरों में राब पड़ी रहती है। किसी ने कहा, इतनी सी तो है, घर पर बाल बच्चे ही खा डालेंगे। इस तरह आस पड़ोस की स्त्रियों के सामने रज्जो की माँ लाज से दसी जा रही थी। उसने निराश होकर अपने सिर पर मटकी रख ली और जैसे गई थी वैसे ही वह लौट आई। घर आकर रज्जो के पिता ने कहा, क्यों मटकी बेचकर नहीं आई? अब इतने से कम दाम में थोड़ी नहीं ओढ़नी आती। उसकी माँ ने कहा, आप कल शहर जाना और ये मटकी वहाँ बेच आना, वहाँ कुछ ज़्यादा दाम मिल जाएगा। रज्जो के पिता ने कहा, ठीक है, मैं कल शहर जाऊँगा और ये मटकी वहाँ बेच आऊँगा और वहाँ पर ज़मींदार के पास भी जाऊँगा, शायद कुछ नौकरी मिल जाए। अगर नौकरी नहीं मिली हुई तो मैं वहाँ से कुछ सन ले आऊँगा, सन से सुतली बनाकर उसे बेच देंगे, जिससे अपन कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे से कहा। जब आधी रात का समय आया तो तेज गड़गड़ाहट के साथ बादल गरजने लगे, मानो कि प्रलय आ जाएगी। घटाएं उठने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। तो रज्जो के पिता ने दोनों खाटों को एक साथ बांधकर रज्जो को सुला दिया और छप्पर और तेज हवाओं के कारण ओले पड़ने लगे। ओलों के कारण छप्पर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। घर में पूरे में पानी पानी हो गया। हवाओं के कारण जो दीपक जल रहा था, जिससे रोशनी हो रही थी, वह भी बुझ गया। पूरे में घर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। किसी को एक दूसरे को कोई नज़र नहीं आता और तेज हवा पानी के कारण सभी डर गए। दोनों पति पत्नी राम राम भजने लगे। रज्जो डर के मारे चीखने लगी। अब ऐसे में करें तो क्या करें? धीरे धीरे जैसे तैसे रात निकली और सुबह हुई। सुबह होते होते थोड़ा पानी का वेग कम हुआ तो दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा कि ये दीवारें और बची थी, ये और हमारे ऊपर गिर जाती तो हम तीनों ही इसी में दबकर रह जाते। पूरी घर गृहस्थी तो पानी में बह चुकी है। भगवान अभागों को मौत भी नहीं देता। इस तरह उसकी पत्नी कहने लगी। खाट पर बैठी बैठी रज्जो ये सब कुछ देख रही थी कि पूरे घर में पानी पानी भर गया है।
पूरे जो घर का जो सामान था वो का पूरा तितर बितर पूरे में हो गया है। पानी में जो सामान था वो तैरने लगे हैं। अचानक उसकी निगाह उस राख की मटकी पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई, माँ राख की मटकी। तो वास्तव में वह राख की मटकी फूटकर खंड खंड हो चुकी थी। राख का नामो निशान ना बचा था। तीनों उस राख की मटकी को आँख फाड़कर देखते ही रह गए। तो ये था राख की मटकी का सारांश। तो बच्चों, आपने राख की मटकी का पूरा सारांश सुना। तो बताओ आपको इससे क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इससे ये सीख मिलती है कि बच्चों को अपनी माँ बाप की व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। अकारण ही किसी बात की जिद नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी माँ बाप अपने बच्चों की हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। अगर कोई सी मजबूरी फंस जाए तो उनसे किसी बात की जिद नहीं करना चाहिए। उनकी व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये पाठ का सारांश आपको पूरा पढ़ना है। आगे है शब्दबोध। हिरस, हिरस अर्थात नकल। चौपट अर्थात नष्ट भ्रष्ट। ये बाकी के जो शब्दार्थ हैं वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर का सही उच्चारण करो। इन शब्दों को सही उच्चारण सहित आपको पढ़ना है। नंबर ख, सोचो और बताओ। नंबर 1, गांव में किसका मेला लगा हुआ था? तो गांव में छड़ियों का मेला लगा हुआ था। रज्जो माँ से किस चीज़ की जिद कर रही थी? तो रज्जो माँ से नई ओढ़नी लेने की जिद कर रही थी। नंबर 3 है, गाँव के घरों में मटके में क्या भरी रहती थी? तो गाँव के घरों में मटकों में राख भरी रहती थी। नंबर 4 है, रज्जो चीखने क्यों लगी थी? तो रज्जो राख की मटकी के फूटने के कारण चीखने लगी थी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ख, सही शब्द चुनकर रेगिस्तान बनना है। आपको ये पूरा पाठ पढ़ना और ये रेगिस्तान बनना है। आगे है नंबर डा, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। इसमें ये शब्द दिए हैं, इनसे हमको वाक्य बनाना है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? रोजगार। रोजगार से हम वाक्य बनाते हैं। रज्जो के पिता के पास कोई रोजगार नहीं था। अगला है मेला। मेला गांव में मेला लगा हुआ था। नीचे डोर है, रोटी और नीचे है गुड़। इन शब्दों के वाक्य आपको बनाना है। चलिए अगला है नंबर 4, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। ये होमवर्क आपको करना है। चलिए नीचे देखते हैं। व्याकरण बोध। नंबर का, विलोम शब्द लिखो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमको विलोम शब्द लिखना है। जैसे रोजगार, रोजगार का विलोम शब्द आ जाएगा बेरोजगार। दुख, दुख का सुख। रोना, रोना का विलोम शब्द हंसना। बारी, बारी का विलोम शब्द हल्का। और भी विलोम शब्द दिए हैं जो आपको बुक में भरना है। चलिए नंबर खा, वचन बदल कर लिखो। इसमें वचन दिए हुए हैं, एक वचन दिए हुए, इनको हमको बदलना है, बहुवचन में करना है। मटकी, मटकी एक वचन है, हमको वचन बदलेंगे तो बहुवचन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मटकी का मटकियाँ। रोटी, रोटी का रोटियाँ।
और जो दिए हैं बाकी के जो आपको बुक में आपको भरना है। नीचे है नंबर ग, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो ये शब्द दिए हैं, इनके भाववाचक संज्ञा बनाना है। रोना, रोना का आ जाएगा रोता। स्त्री, स्त्रीत्व। बच्चा, बच्चा का भाववाचक संज्ञा है बचपन। निराश, निराश का जाएगा निराशा। तो ये आपके व्याकरण बोध हुआ है, जो आपको बुक में ही भरना है। धन्यवाद।